मृत्युंजय महाविद्या पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा निःशुल्क तंत्र, मंत्र, यंत्र, योग, ध्यान, पूजा पाठ, साधना, जाप, तप, हवन आदि का परीक्षित सच और सही जानकारी विधिवत तरीके से सिखाई और कराई जाती है। आप भी अगर इन्हीं सब चीजों में रुचि रखते हैं, आप हमसे संपर्क कर हमारे तत्वावधान में इन सब चीजों का परीक्षण कर लाभ उठा सकते हैं तथा अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हनुमान चालीसा हवन उपक्रम। हमने हनुमान चालीसा साधना अनुष्ठान का प्रथम अध्याय में आपको हनुमान चालीसा की पाठ कैसे करना है बता चुके हैं। हनुमान चालीसा पाठ साधना अनुष्ठान में पहले पाठ की जाती है। पाठ संपन्न होने के बाद हवन किया जाता है। आज हम उस पाठ का पुरस्चरण हवन के बारे में बात करेंगे। जब आपके निर्धारित पाठ खत्म हो जाए तब आप इस साधना का पुरस्चरण दशांश हवन से करें। हवन विधान। हवन आप रोज किए गए पाठ का रोज कर सकते हैं, अर्थात आज के दिन में आप जितना पाठ का साधना किए हैं उसका हवन आज के दिन ही संपन्न कर लेना है, या फिर हफ्ते में केवल 2 दिन मंगलवार और शनिवार को किए गए पाठ का हवन कर सकते हैं। यानी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को जो पाठ किए हो शनिवार को उसका हवन दे देंगे। फिर रविवार, सोमवार को जो पाठ किया गया हो उसका हवन मंगलवार को दे देना है। तीसरा तरीका, हफ्ते में सिर्फ एक दिन किसी भी मंगलवार या शनिवार को हफ्ते भर में किए गए पाठ का हवन कर सकते हैं। चौथा तरीका, आपका जितने भी दिन का अनुष्ठान हो, संपूर्ण अनुष्ठान खत्म होने के बाद एक ही बार में 1 से 7 दिन के अंदर हवन समाप्त कर सकते हैं। हवन में दशांश हवन करें। हवन सामग्री। चलिए अब जानते हैं हवन में क्या क्या सामग्री व्यवहार करना है। हवन में जलाने के लिए आम की लकड़ी लीजिए, उसमें कुछ खैर की लकड़ी भी मिला लें, साथ कुछ नवग्रह की लकड़ी भी मिला लें। आहुति देने हेतु 2 पात्र में सामग्री तैयार करें। 1 कटोरी में घी और शहद का मिश्रण रखें। याद रखें जितना शहद लेना है उसका 4 गुना घी मिलाना है, या फिर जितना घी लिए हैं उसका 1/4 शहद उसमें मिला लें। दूसरे पात्र में सूखे सामग्रियों को रखें। सूखे सामग्रियों में बूंदी के लड्डू, चने, गुड़, नारियल, कमल गट्टे के बीज, जायफल, लौंग, कपूर, बताशे, मिश्री, मीठे फल जैसे आम, केला, पंचमेवा, ड्राई फ्रूट, लोभान, गुग्गल, हवन समिधा की बनी बनाई पैकेट भी मिलता है बाजार में, उसमें कई प्रकार के वनस्पति और हवन सामग्री का मिश्रण रहता है, उसे भी मिला सकते हैं। आदि चीजों को मिला के रखें। जो सामग्री साबुत या बड़ा है उसे कूट के या पिस के या तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर मिला लें। अब अर्पण, तर्पण, मार्जन के लिए केसर और मिश्री मिले दूध को तैयार रखें। अब जब सब कुछ तैयार हो, निर्धारित समय तक नहा धो के आप आसन पे बैठें। आसन धारण। इस साधना में आसन लाल रंग का होना चाहिए। आप अपने सिद्धासन पे लाल रंग के कपड़े बिछा के बैठें। अपने सामने और एक लाल आसन या चौकी लगाएं। उस आसन पे हनुमान जी की तस्वीर स्थापित करें। हनुमान जी और अपने बीच में हवन कुंड रखें। हनुमान जी की फोटो पहले से जागृत होना जरूरी है। आसन पे बैठने से पहले आसन मंत्र 1 बार पढ़ के प्रणाम कर आसन पे बैठें। आसन मंत्र। मन मार मैदान करूं, करूं में चकनाचूर, 5 महेश्वर आज्ञा करो तो बैठो आसनपुर। पवित्रीकरण। आसन पे बैठने के बाद सबसे पहले पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण करने हेतु अपने बाएं हथेली पे थोड़ा जल लीजिए, दाहिने हाथ के सभी उंगलियों को उसमें डूबा कर रखें। फिर पवित्रीकरण का मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ के दाहिने हाथ की उंगलियों से थोड़ा थोड़ा पानी अपने ऊपर, पूजन सामग्रियों के ऊपर तथा अपने चारों ओर छिड़क दीजिए। इस प्रक्रिया से आप सभी पूजन सामग्री तथा पूजा स्थल पवित्र बन जाता है। पवित्रीकरण मंत्र। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षाय, ओम पुनात् पुंडरीकाक्षाय, ओम पुनात् पु। आचमन। पवित्रीकरण के पश्चात आचमन करें। आचमन करने के लिए 1 चम्मच पानी अपने दाहिने हथेली पे लीजिए, उसे देख मंत्र 1 बार पढ़े, फिर उसे पी लीजिए। फिर दोबारा 1 चम्मच पानी अपने दाहिने हथेली पे लेके मंत्र 1 बार पढ़ के पी लीजिए। फिर तीसरी बार ऐसे ही करें, दाहिने हथेली पे 1 चम्मच जल लेके मंत्र 1 बार पढ़ के पी लीजिए। ऐसे 3 बार करना है। पहले बार में भाव रखे अपना शरीर पवित्र बन गया, दूसरी बार में अपना मन पवित्र बन गया, तीसरी बार में अपनी आत्मा पवित्र बन गया। चौथे बार फिर दाहिने हथेली पर 1 चम्मच जल लें, 1 बार मंत्र पढ़ के उसी पानी से अपने दोनों हाथ धो लें, फिर अपने अंगूठे से होंठ पोंछ लीजिए। शिखा बंधन।
आचमन के बाद शिखा बंधन करें। दाहिने हाथ के अनामिका उंगली को सर के पिछले हिस्से में जहां चोटी छोड़ी जाती है वहां रखें। फिर 3 बार मंत्र पढ़ें। शिखा बंधन करने से आपकी जाप चोरी नहीं होती या किए गए जाप ब्रह्मांड में यूं ही विलीन नहीं होता। जाप सुरक्षित रहता है और साधक को किए गए जाप का पूर्ण परिणाम मिलता है। इसी कारण ही लोग कपड़ा बांध या कपड़े से सर ढक के साधना करते हैं। वैसे शिखा बंधन करने के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं। आप चाहे तो लाल रंग के कपड़ा सर पे बांध सकते हैं। प्राणायाम। अब 11 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। प्राणायाम से मन और शरीर के बीच एक तालमेल बना रहता है। साथ ही सुषुम्ना नाड़ी कुंडलिनी जागृत होते हैं और चक्र शुद्ध होते हैं। प्राणायाम करने से अपने ऊर्जा का संतुलन बनता है। नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे के परिपूरक हैं। इसे बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है। इससे मन और शरीर के बीच एक तालमेल बना रहता है और आप अच्छे से मंत्र जाप कर पाते हैं। क्लेश नाशन क्रिया। अब 3 कपूर 3 लौंग मिला के जला दें। इससे वातावरण में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जाएं साधना स्थल से दूर भाग जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। आप निडर होकर साधना कर सकते हैं। दीप धूप जलाएं। पूजन में सबसे पहले आप ज्योत मंत्र पढ़ के दीपक जलाएं। यह साधना में दीपक घी का जलाएं। ज्योत मंत्र। ओम ज्योत ज्योत महाज्योत सकल ज्योत जगाए तुमको पूजे सकल संसार। ज्योत माता तू ईश्वरी, तू हमारी धर्म की माता, हम तेरे धर्म के पूत। ओम ज्योति पुरुषाय धीमहि तन्नो ज्योत निरंजन प्रचोदया। ज्योत मंत्र पढ़ दीपक जलाए, दीपक को प्रणाम करें और साथ 5 अगरबत्ती लगाएं। इस साधना में गुग्गल की अगरबत्ती लगाना है। फिर पूजा प्रदान करें। पूजन। सबसे पहले गुरु पूजन करें। 11 बार गुरु मंत्र पढ़ साधना हेतु आज्ञा और आशीर्वाद लें। फिर गणेश पूजन करें। 11 बार गणपति मंत्र पढ़ साधना हेतु आज्ञा और आशीर्वाद लें। गणेश मंत्र हे रंभाय अमोघ सिद्धिये नमः। फिर अपने इष्ट देवता की पूजा करें। 11 बार इष्ट मंत्र पढ़ साधना हेतु आज्ञा और आशीर्वाद लें। फिर श्री रामचंद्र महाराज जी का पूजा करें। 11 बार राम जी का मंत्र पढ़ आज्ञा और आशीर्वाद लीजिए। राम नाम मंत्र श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। फिर हनुमान जी का पूजा करें और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। अपने सभी देवा देवियों से नित्य पूजन के वक्त साधना हेतु आशीर्वाद पहले से ही मांग लीजिए। साधना में सिर्फ गुरु गणेश इष्ट देवता श्री राम हनुमान जी का ही पूजा देना है। पूजन पंचोपचार देना है। पूजा कैसे किया जाता है तथा गुरु गणेश इष्ट देवता की मंत्र आदि पहले से ही हम काफी बार बता चुके हैं। आप पुराने अपलोड वीडियो को देख जान सकते हैं। फिर भी हम आपको केवल हनुमान जी की पूजन बता रहे हैं। आपको इसी तरीके से ही सभी का पूजा देना है। हनुमान पूजन। आवाहन करें। सबसे पहले हनुमान जी का आवाहन करें। आवाहन करने हेतु दाहिने हथेली पर थोड़ा जल और चावल लें। बोले हे हनुमान जी, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो कृपया यहाँ आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अपना पूजा स्वीकार कीजिए। जल और चावल किसी कटोरी पे या हनुमान जी के तस्वीर के नीचे छोड़ दीजिए। अपने हाथों से तस्वीर या आसन दिखाएं। उन्हें स्थान ग्रहण कर आसन धारण करने के लिए कहें। पैर धुल दीजिए। फिर हनुमान जी का स्नान कराए या पैर धुल दीजिए। 1 चम्मच पानी किसी कटोरी पे डालिए। मन में भाव रखें कि आप हनुमान जी का पैर धुल दे रहे हैं। इसे साधना समाप्त होने के बाद आप चरणामृत रूप में पी सकते हैं। वस्त्र प्रदान करें। फिर उन्हें वस्त्र प्रदान करें। कलावा का छोटा सा टुकड़ा काट के किसी कटोरी पे डाल दीजिए या लाल कपड़ा फोटो को चढ़ाएं। मन में भाव रखें आप हनुमान जी को कोई सुंदर कपड़ा भेंट कर रहे हैं। साथ ही बोले मैं आपको वस्त्र प्रदान कर रहा हूँ। सुगंधि प्रदान करें। फिर उन्हें सुगंधि प्रदान करें। बोले मैं आपको सुगंधि समर्पित कर रहा हूँ। मन में भाव रखें कि आप हनुमान जी को सुगंधि लगा दे रहे हैं। रुई के छोटे से टुकड़े में चमेली के सुगंधि लगाकर किसी कटोरी में डालें। पुष्पांजलि दें। फिर पुष्प प्रदान करें। बोले हे हनुमान जी, मैं आपको पुष्प प्रदान कर रहा हूँ। फिर पुष्प किसी कटोरी में या हनुमान जी की तस्वीर के नीचे डालें। फिर श्रृंगार करें। अब चंदन समर्पित करें। मन में भाव रखें आप हनुमान जी को चंदन का तिलक करा रहे हैं।
बोले, हे हनुमान जी, मैं आपको चंदन समर्पित कर रहा हूँ। फिर हनुमान जी के तस्वीर पे चंदन का तिलक करें या एक चुटकी चंदन किसी कटोरी में डालें। इसी तरीके से फिर सिंदूर प्रदान करें। सिंदूर में आप हनुमान सिंदूर प्रदान करें। फिर हल्दी प्रदान करें। भोग दें। पहले चावल प्रदान करें। बोले, हे हनुमान जी, मैं आपको अक्षत प्रदान कर रहा हूँ। फिर एक चम्मच चावल किसी कटोरी पे डाले, भाव वही रखे, आप हनुमान जी को चावल भेंट कर रहे हैं। फिर हनुमान जी को भोग में बूंदी के लड्डू, केला, आम जैसे मीठे फल आदि का नैवेद्य प्रदान करें। भोग में बूंदी के लड्डू जरूर दें। बोले, हे हनुमान जी, मैं भोजन हेतु नैवेद्य प्रदान कर रहा हूँ। मन में भाव रखें, काफी तरीके के पकवान नैवेद्य से आप हनुमान जी को भोजन करा रहे हैं। फिर भोग को किसी कटोरी में डालें। पानी दे। फिर पीने हेतु जल प्रदान करें। एक चम्मच पानी किसी कटोरी पे डालें, मन में भाव रखें, भोजन के बाद आप हनुमान जी को पीने हेतु जल प्रदान कर रहे हैं। साथ में बोले, हे हनुमान जी, मैं आपको पीने हेतु पानी समर्पित कर रहा हूँ। अर्घ्य दें। फिर हाथ धोने के लिए अर्घ्य पात्र से अर्घ्य दें। एक चम्मच पानी या अर्घ्य पात्र से थोड़ा पानी किसी कटोरी में डालें। भाव रखें कि भोजन के बाद आप हनुमान जी का हाथ धूल दे रहे हैं। धूप दीप दिखाए। पहले दीपक दिखाए, फिर धूप बत्ती दिखाए। क्लॉकवाइज यानी बाएं से दाएं की तरफ जय श्री राम, जय हनुमान बोलते हुए हनुमान जी के जागृत फोटो को 3 बार दीपक दिखाए, 3 बार धूप दिखाए। हवन हेतु आज्ञा और आशीर्वाद लीजिए। फिर हवन मंत्र जाप हेतु हनुमान जी से आज्ञा और आशीर्वाद लें। हवन जब पूजन खत्म हो जाए फिर आप हवन आरंभ करें। सबसे पहले हवन कुंड में लकड़ी को आड़ी तिरछी सजाकर रखें। फिर हवन कुंड में आग जलाइए। अग्नि देव को प्रणाम कर हवन आरंभ करें। सबसे पहले गुरु गणेश इष्ट देवता के मंत्र में स्वाहा लगाते हुए सबका 11 आहुति दीजिए। गणेश जी को आहुति देने हेतु गणेश मंत्र में स्वाहा लगाते हुए आहुति दीजिए। गणेश आहुति मंत्र, हे रंभाय अमोघ सिद्धिये नमः स्वाहा। इसी तरह गुरु गणेश इष्ट के मंत्र में स्वाहा लगाते हुए सबको 11 आहुति समर्पित करें। फिर श्री राम जी का मंत्र में स्वाहा लगाते हुए एक माला आहुति दीजिए। राम नाम आहुति निम्न मंत्र से दीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम स्वाहा। राम जी को 108 यानी एक माला की आहुति दीजिए। बाएं हाथ में माला को काउंटिंग के लिए फिरते रहें, दाएं हाथ आहुति देते रहें। संकल्प। फिर हनुमान चालीसा की हवन हेतु संकल्प लीजिए। संकल्प में गुरु इष्ट राम जी के साथ अपने देवा देवियों को साक्षी निश्चित रखें। जिसका जैसा उद्देश्य है वो साफ बताएं। जो प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं वो भी संकल्प में साफ बोलें। संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हथेली में थोड़ा जल और चावल लीजिए, फिर बोले, हे हनुमान जी, मैं राकेश के जगह अपना नाम बोले। मेरे गुरु श्री मृत्युंजय जी के द्वारा प्राप्त सर्व शक्तिशाली हनुमान चालीसा का मेरे गुरु गणेश इष्ट देवता श्री रामचंद्र जी महाराज, जलदेव, अग्निदेव, वायुदेव, धरती माता, मेरे सभी देवा देवी तथा यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को साक्षी मानकर आपकी विशेष कृपा प्राप्ति हेतु 11,000 पाठ का पुरस्चरण दशांश हवन से कर रहा हूँ। फिर जल और चावल को सीधे हाथ किसी कटोरी में डाल दीजिए या जमीन पे छोड़ दें। संकल्प लेके अब हनुमान चालीसा पाठ की आहुति दीजिए। आहुति। हनुमान चालीसा की जितने जाप किया गया हो उसका 10 अंश का आहुति दीजिए। चालीसा का शुरुआती दोहा, बीच के चौपाई, आखिरी के दोहा सभी के आहुति देना है। अंत में स्वाहा लगाते हुए आहुति दीजिए। हम यहाँ आपको थोड़ा सा पाठ का कहाँ पर स्वाहा लगाना है बोल के सुना देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि स्वाहा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार स्वाहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर स्वाहा। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा स्वाहा। महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी स्वाहा। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा स्वाहा। हम यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको शुरुआती दोहा और कुछ चौपाई के बता दिए हैं। जहाँ स्वाहा लगा है वही स्वाहा लगा के आपको आहुति देनी है। पूरा पाठ का आपको इसी तरीके से करनी है। एक बार सूखे सामग्रियों की आहुति देना है, फिर एक बार घी डालना है, फिर सूखे सामग्री एक बार डालना है, फिर घी डालना है, इसी तरीके से पूरा आहुति देना है।
अंत में जो सामग्री बच जाए सबको एक साथ स्वाहा बोलते हुए एक ही बार में हवन कुंड में डाल देना है। अब आहुति खत्म हुआ। अर्पण। आहुति के बाद आपको जितने पाठ का आहुति दिए हैं उसका 10वां हिस्सा का अर्पण करना है। अर्पण करने में जहाँ पे स्वाहा लगाते हुए आहुति देते थे वहाँ आपको अर्पण वस्तु लगाकर अर्पण करना है। अर्पण में आपको अर्पण की सामग्री देनी है, यानी केशर मिश्री मिले दूध से अर्पण करना है। सामने एक कटोरी रखें, एक एक चम्मच अर्पण की सामग्री उसमें डालते रहें। अर्पण को हवन कुंड में मत डालना, आग बुझ जाएगी। आहुति देते समय जहाँ जहाँ स्वाहा लगाते हुए आहुति दी जाती थी, अर्पण देते समय वहाँ वहाँ आपको अर्पण वस्तु बोलना है। तर्पण। अर्पण करने के पश्चात आपको तर्पण करना है। तर्पण भी अर्पण में जो सामग्रियों का उपयोग किए हैं उसी से ही करें, यानी केशर और मिश्री मिले दूध से करें। तर्पण में मंत्र के अंत में तर्पयामी जोड़ के तर्पण दी जाती है। चालीसा पाठ की दशांश हवन में जहाँ जहाँ चौपाई का अंत होता है वहाँ आपको तर्पयामी लगाते हुए 1 चम्मच सामग्री को किसी कटोरी में डालना है। जितनी संख्या में आप अर्पण किए होंगे उसका 10वां हिस्सा का तर्पण देना है। मार्जन। तर्पण के बाद फिर मार्जन करें। मार्जन भी केशर और मिश्री मिले दूध से ही करें। जितनी संख्या में आप तर्पण किए हैं उसी का 10वां हिस्सा का आपको मार्जन करना है। मार्जन करने हेतु आपको पाठ के अंत में मार्यायामी बोल के मार्जन करना है। मार्जन करने में आपको मार्यायामी बोल के 1 चम्मच सामग्री को ऊपर छिड़कना है, जैसे कि कुछ बूंदे आपके ऊपर पड़े, बाकी आपकी चारों ओर गिरेगा। मार्जन के बाद हवन की क्रिया खत्म होता है। जब मार्जन खत्म हो जाए तब जो दूध बचा होगा उसे खुद पी लीजिए। फिर हनुमान जी का आरती करें। कपूर जलाकर आरती करें। हनुमान जी की आरती हनुमान चालीसा किताब में मिल जाता है। जाप समर्पण। जब चालीसा पाठ खत्म हो जाए तब उस जाप को हनुमान जी के दाएं हाथ में समर्पित कर दीजिए। बदले में आपकी जो मनोरथ है उसे मांग लीजिए। गुरु गणेश राम ईष्ट अपने देवा देवियों को इस प्रक्रिया में साक्षी जरूर रखें। जाप समर्पण करने के लिए अपने दाहिने हथेली पे थोड़ा जल और चावल लीजिए, फिर बोलिए, हे हनुमान जी, में राकेश, राकेश के जगह अपना नाम बोले। आज मेरे गुरु द्वारा प्राप्त आपके हनुमान चालीसा का पुरस्चरण हवन को मेरे गुरु गणेश, इष्ट देवता श्री रामचंद्र जी महाराज, अग्निदेव, वायुदेव, धरती माता तथा यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को साक्षी मानकर आपके दाएं हाथ में समर्पित कर रहा हूँ। आप कृपा कर इसके बदले मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। जल और चावल को किसी कटोरी में या जमीन पे छोड़ दें। क्षमा याचना। जाप समर्पण के पश्चात जाने अनजाने में हुए सभी दोष त्रुटि हेतु क्षमा याचना करें। पूजन के पश्चात भाव ऐसे रखें, हे हनुमान जी, ना मुझे आपका आवाहन करना आता है, ना विसर्जन, ना मुझे मंत्र जाप करना आता है, ना पूजा पाठ, फिर भी यथा संभव यथा सामग्री मैंने आपको जो पूजा प्रदान की है, मेरे द्वारा जाने अनजाने में की गई सभी छोटे बड़े गलतियों को क्षमा कर उसे स्वीकार करें। ऐसा भाव रखते हुए क्षमा याचना का मंत्र हाथ जोड़ के एक बार पढ़े। क्षमा याचना मंत्र। मंत्र हिनम क्रिया हिनम भक्ति हिनम सुरेश्वर यत् पूजितम माया देवम परिपूर्ण तदस्तु में आवाहनम न जानामी विसर्जनम पूजन न जानामी क्षमस्व परमेश्वर। ध्यान। फिर ध्यान करें। ध्यान करना भी साधना का ही एक अंग है। अब साधना के अंत में बैठ के ध्यान करें। 15 मिनट से 30 मिनट तक ध्यान करना पर्याप्त होता है, मगर जो जितना देर कर सकता है करें। आराम से उसी आसन पे शांति से बैठे। रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए जागरूकता के साथ चुपचाप शून्य ध्यान में बैठे रहें। ध्यान करने से साधना में जो भी कमियां रही होगी स्वतः पूर्ण हो जाएंगे। मंत्र की सिद्धि निश्चित मिलेगी। जो लोग ध्यान नहीं करते उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन मिलने में कठिनाई होती है। विसर्जन। पूजा पाठ साधना आदि खत्म होने के पश्चात जैसे आवाहन कर हनुमान जी को लाए थे वैसे ही सम्मान पूर्वक हनुमान जी को विसर्जित भी कर देना चाहिए। विसर्जन हेतु आप साधना संपन्न होने के बाद हाथ जोड़कर खुद के लिए उठने की आज्ञा मांग ले तथा बोले, हे हनुमान जी, आप अब निज मंदिर या धाम हेतु प्रस्थान कर सकते हैं। विसर्जन का मंत्र 3 बार बोल के प्रणाम करें। विसर्जन मंत्र। निज मंदिरम गच्छ गच्छ परमेश्वर, निज मंदिरम गच्छ गच्छ परमेश्वरी। मंत्र को हाथ जोड़कर 3 बार बोलें। आसन त्याग। जब सब कुछ समाप्त हो थोड़ा चरणामृत दाएं हाथ में लेके खुद पी लीजिए, फिर आप उठ खड़े हो सकते हैं। आसन से विधि पूर्वक उठें।
आसन का बाएं कोण को थोड़ा उठाकर आसन के नीचे 1 चम्मच पानी डालें, उसी से तिलक करें। फिर आसन से उठ खड़े हो सकते हैं। साधना पश्चात आसन को खुला नहीं छोड़ते। आसन को फोल्ड कर दीजिए। आसन को खुला छोड़ने से दूसरे शक्तियां आपके जाप का फल ले जाते हैं, आपको पता तक नहीं चलता। तो दोस्तों, ये था हनुमान चालीसा पाठ का पुरस्चरण हवन की जानकारी। आप दीक्षा शिक्षा लेके विधिवत तरीके से हनुमान चालीसा पाठ का अनुष्ठान को कर सकते हैं और हनुमान जी का विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं।